राज्य को प्रणाम। खुश रहो मंत्री। सुनिए, यह बहुत दुखद घटना है। राम के वनवास के वियोग में महाराज दशरथ ने अपना देह त्याग दिया है। हमने उनके देह को मसालों में रखवा दिया है। अब समय आ गया है कि तुम ननिहाल से भरत शत्रुघ्न को ले आओ। उनको पूरा वृत्तांत न सुनाए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। और उनसे ऐसा बोलना कि गुरुदेव ने उन्हें बुलाया है और अति शीघ्र ही आए। जी गुरुदेव। आयुष्मान भव। आज्ञा पाकर और दूत जो है कैकई देश के लिए प्रस्थान करते हैं। निवासी गुरु वशिष्ठ जी के पाठ पर जो है 10 रुपए प्रदान करते हैं। माँ भगवती उनको बहुत सा धन प्रदान करें। हे भाई शत्रुघ्न। जी भ्राताश्री। कुछ दिनों से मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। स्वप्न आ रहे हैं, बुरे बुरे स्वप्न आ रहे हैं और घबराहट हो रही है। मुझे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है। भैया राम की याद आ रही है बहुत ज्यादा। मुझे लगता है अब अयोध्या वापस चलना चाहिए। हाँ, मेरा मन भी व्याकुल हो रहा है बहुत ज्यादा। नाना के घर नाना प्रकार दुख स्वप्न निहारा करते थे। शत्रुघ्न भरत चिंतित होकर परिणाम विचारा। इतने में पहुंचे दूत वहां, यह नहीं कहा क्या पीता है। केवल ये बोले चलिए गुरुवर ने हमको भेजा है। भरतलाल, आपको गुरुजी ने बुलवाया है। क्या बात है मंत्री, सब सकुशल तो हैं? आपको गुरुजी ने बुलाया है। फिर भी कुछ तो बताइए, अचानक से गुरुजी ने क्यों बुलाया है? गुरुदेव ने ये बोला है भरतलाल को ननिहाल से ले आओ। ठीक है मंत्री, चलिए भाई शत्रुघ्न चलते हैं। आए सन्मुख मार्ग में अति आश्रिकुल उत्पात। ज्यों त्यों अपने अवध में पहुँचे तो देखा सारा देश है सुना और उजाड़। तालाबों में रेत है, वृक्षों में पतझड़। जो कोई ने देखता है वह नीर बहाता आंखों से। मानो नवीन रब का स्वागत करती है प्रजा। ये देखो भाई, ये देखो अब आ गए। देखो अपने भगवान को वन भिजवा के, अपने भगवान को वन भिजवा के अब आ गए। अब राजा बनेंगे ये, और क्या जिनकी चाल है ये सब। इस तरह की बातें भरत जी के कानों में पड़ गई है और वो समझ गए कि कुछ न कुछ सब कुछ उनको विदित हो चुका। नगर में जब उन्होंने प्रवेश किया, भाई हमको नहीं बता रहे। तुम ऐसे हमें देख के मुंह क्यों मोड़ रहे हो? आपको खोज रहा हूँ, हम नहीं बता रहे आपको। ये
कुछ तो हुआ बताओ। नहीं नहीं, हम नहीं बता रहे, आप जाओ। राम राम कह बोले भरत पुकार, सुनो प्रजाजन भ्रात जन मेरा एक राजा। हे भाई तुम बताओ क्या हुआ। ये भरतलाल, ऐसा है जब आप तो सोच रहे हो आपकी माता ने जो करना था वो कर दिया, हम तुमको क्या बताएं। क्या कर दिया हमारी माता ने? ये भरतलाल, मंडली माता ने, माता महारानी कैकेयी ने भगवान श्री राम को वनवास मांग लिया और उनकी जगह आपको जो है वो राजा बनाने के लिए महाराज दशरथ से मांग लिया। ऐसी अनर्गल बातें कर रहे हो। अब आप तो महलों में आइए, पता चलेगा। और इससे सबसे बुरी बात तो ये हुई है कि इन सब चीजों से भगवान राम के वियोग से आपके पिताश्री और महाराजा दशरथ का निधन भी हो गया। मुझे विश्वास नहीं होता इन बातों पे। हे पिताश्री, क्या हुआ ये? ठीक है भैया, जो हुआ तो हुआ। अब आप मेरी बात सुनिए। हे भाई, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो मेरी बातें सुनो। ठीक है, विश्वास करने के अलावा हम कुछ भी कर भी कुछ नहीं सकते। आप तो राजा बनने वाले हो। हम भ्राता राम को वन से वापस लेके आएंगे और पिताश्री की जो इच्छाएं थी वो सब पूरी करेंगे। स्वर्गीय पिता की आकांक्षा रखेंगे नहीं अधूरी हम, तब पूर्ण पुत्रन से होंगे जब कर देंगे वे पूरी। रणवीर पिता के बेटे हैं तो शांति उन्हें पहुंचाएंगे। कुछ हो श्री रामचंद्र जी को हम अब देश बनाएंगे। मिलता है राज्य बड़े ही को, मत यही न्याय पूर्वक है। राजा तो रामचंद्र ही है, भरत सगा का सेवक है। रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक जब तक न राम के सर पर हो, तब तक सरसैया को तज्जा ही पृथ्वी मेरा बिस्तर हो। हे भाई, हम राजा राम को मनाने के लिए वन को चलते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। पहले हम महलों में जाके देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार उस प्रजा को देकर जीवन दान, महलों में पहुंचे भरत होकर दृढ़ बलवान। कृपाल सिंह राजपूत की ओर से 10 रुपए भरतलाल जी के पाठ पर घोषणा कर दिए जाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। 10 रुपए मुकेश सेन जी की तरफ से भरतलाल के पाठ पर कुछ होकर प्रदान किए जाते हैं। भगवान उन्हें खुश रखे। 10 रुपए सचिन राजपूत की तरफ से 10 रुपए भरत जी काम पर खुश होकर दिए जाते हैं। भगवान उन्हें खुश रखे। और आंगन में जाते ही देखा दासी कुमरी है खड़ी हुई, स्वागत के लिए आरती को थाली हाथों में सजी हुई। देखिए, आंगन में कुमरी आरती करने के लिए खड़ी है भगवान की। तब तक भगवान ने क्या किया? शत्रुघ्न जी ने हम क्षमा चाहते हैं, इतना ही कहा। भरत ने जल्दी में
और पर सहन शत्रुघ्न को न हुआ, बल पड़े उसी क्षण त्योरी में। जिस तरह राम के साथ लखन कुछ कुछ प्रचंड जो मिट्टी के हैं, क्यों भरत लाल के पास इधर शत्रुघ्न प्रचंड प्रकृति के हैं। और टुकड़ी में जंगलाहट में उसी क्षण तोड़ दिया आरती का थाल शत्रुघ्न जी ने, और उसको घसीटने लगे तो महाराज भरत ने उसको रोका कि थोड़ी शांति रखो शत्रुघ्न, और तुरंत जाकर सीधे महारानी कैकेयी से गुस्से में जाकर वहां पे महलों की तरफ बढ़ देते हैं। प्रणाम माता। खुश रहो बेटा, आके बैठो। मुझे आपसे कुछ बातें करनी है माता। बेटा पहले बैठो तो सही। नहीं माता, मैं नहीं बैठ सकता। बैठो, तुम मेरे नैनों के तारे हो बेटा, बैठो। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या कर दिया। तुम्हारे लिए राज मांग लिया। ऐसे राज का क्या करूंगा माता मैं? तुम्हारे कांटे को भी मैंने दूर कर दिया रास्ते के। भगवान ने तुमने मेरे भाई को वनवास भेज के बोल रही हो कांटे को अलग कर दिया। तुम मेरी माता नहीं हो सकती। सुनिए माता, तुम मेरी माता हो क्या? तुम ही माता मेरी क्या? तुम ही सूर्य कुल की रानी क्या? तुम ही जन्मदाता तुम ही मेरी माता हो, तुम ही सूर्य कुल की रानी हो क्या? तुम ही ने मुझे जन्मा है? नहीं बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारी माता ही हूँ। मैं भूला हाँ माता हो तुम, माता का पद तो ऊंचा है। माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित जचता है। इसलिए एक ही मार्ग आज भूले भटके को भाता है। अब नहीं आज से माता है, जो रही आज तक माता है। माता, मुझे एक ही मार्ग दिखाई दे रहा है अभी कि जो आज तक मेरी माता थी वो अब मेरी माता नहीं है। बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? तुम मन में यह कल्पना करो बेटा जन्मा ही नहीं मेरे। मैं समझूंगा बे माता हूँ, कोई माता ही नहीं मेरे। माता, तुम ये मन में कल्पना करो कि कोई बेटा जन्मा ही नहीं है मेरे, और मैं ये सोच लूंगा कि मैं बे माता का हूँ, कोई माता नहीं है मेरे। ऐसा मत बोलो पुत्र। सोना ज्यों ज्यों ठोका जाता है, त्यों त्यों आभूषण बनता है। तब कर बुझ कर हो गया ठोस, अब हृदय न कोमल पर रहता है। भी आज से एक है और धारण एक और धारणा एक, मंत्र हमारा एक है, एक हमारी है। शुभम राजपूत की ओर से 20 रुपए भरतलाल जी के पाठ पर घोष होकर दिए जाते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हे माता, आपको एक बार भी विचार नहीं आया कि वो माता सीता वनों में कैसे रह रही होगी, तपती धूप में कैसे चल रही होगी, कैसे रेत पे अपने पैर जल रहे होंगे माता सीता के? आपको एक भी बार विचार नहीं आया उन्हें वन भेजने से पहले? वै सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होगी? कैसे बरसाया कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होगी? क्या यही इतने दुख पर ये वज्र गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने?
क्या यही देखने को धारा नर जीवन मुझ दुर्भागी है। 20 रुपए नेपाल सिसोदिया जी की ओर से भरतलाल जी के पाठ पर घोषणा कर दिए जाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। कह कर आवेश में खाना लिया निकाल, इतने ही में ध्वनि हुई या क्या मेरे लाल। हे माता, मुझ अभागे की वजह से तुमने ये सब किया है, तो मैं अपने आप को समाप्त कर लेता हूँ माता। बेटा ये क्या कर रहे हो? ये प्राण किसी काम के नहीं है माता, मेरी वजह से यह सब हुआ है। अगर आपको विश्वास हो तो इन सब में मेरा कोई भी किसी प्रकार का हाथ नहीं है माता। सोम राजपूत की ओर से 20 रुपए भरतलाल जी के पाठ पर घोषणा कर दिए जाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सुनो बेटा, भरतलाल तुमने माँ की देखी ही नहीं दशा क्या है। बच्चे तुम जान नहीं सकते मैया में कितनी ममता है। जिससे जितनी भी भूल हुई वह सब सुसंग का शासन था। यदि शांत इस समय होते तुम देखते क्या परिवर्तन था। कौशल्या ने उस समय बार बार कर प्यार, वचन इस तरह भरत से कहे समय अनुसार। भरतलाल जी को समझा रही है कि आप इस तरह के विचार मन में मत लाइए। हे माता, जो भी ये सब हुआ है उसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं है माता। और अगर उसमें मेरा दोष है, अगर उसमें मेरा हाथ हो, तो जितने भी पाप हैं वो सारे मुझ पे लग जाए माता। ब्राह्मण हत्या, गो हत्या, जितने भी बड़े बड़े पाप हैं वो सब पे मुझ पे लग जाए माता। हाँ बेटा, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। तुम सुनो, तुम सच्चे हो मैं कहती हूँ, तुम सच्चे हो मैं साक्षी हूँ। कैसे समाज अब से देगा ये पुत्र मैं आज्ञावर्ती हूँ। इतना कहकर हृदय से लगा लिया फिर लाल, गुरु वशिष्ठ मंत्री सहित आ पहुंचे तत्काल। अरे आते ही गुरु ने कहा छोड़ो और विचार, पहले कर दो पिता का पुत्र दाय संस्कार। और पृथ्वी पर लौटे तुरंत रहा न तन का ध्यान, और पिता शब्द यह जिस समय पड़ा भरत के कान। पृथ्वी पर लौटे तुरंत रहा न तन का ध्यान। हे पुत्र भरत, यह सब विचार विमर्श तो होते रहेंगे। पहले अपने पिता का देह संस्कार कीजिए। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है गुरुदेव, तो महाराज की देह को जो मसाले में लगवाई थी उनको निकलवा कर और दाह संस्कार की आगे की प्रक्रिया को बढ़ाएं। ठीक है गुरुदेव। और इस प्रकार ब्रह्म ऋषि का सुन सच्चा उपदेश, ज्ञानवान थे ही भरत समझ गए उपदेश। उठा बड़ा ही धूम से नृप का मृतक विमान, राम राम की टेर से गूंजा अवध रागपूर्ण शिक्षादायक वह एक सरयू पर था।
राजा की लाश चिता पर थी और धुआं चिता के ऊपर था। इस तरह हाँ, तो महाराज भरतलाल जी ने जो है भगवान का जो उनके पिताजी का महाराज दशरथ जी का विधि विधान से दाह संस्कार किया। विधि विधान से हो चुका जभी मृतक संस्कार, और सभी जोड़ गुरुवर तब सभा जोड़ गुरुवर तब करने लगे विचार। कहा भरत से पुत्र वर लो राज संभाल, और बनो अवध के आज से विधि पूर्वक महिपाल। व्याकुल हो उठे भरत सुनकर यह प्रस्ताव, दृढ़ता पूर्वक किया फिर प्रकट हृदय सा भाव। प्रणाम गुरुदेव। ठीक है पुत्र, अब सब विधि विधान से संपन्न हो चुका है। अब तुम अपना राज्य संभालो। नहीं गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों पुत्र? मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। अरे गुरुदेव, मुझे छोटा ही रहने दो, मुझे शासन का अनुशासन मत दो, मैं सेवक ही ठीक। स्वामी उसका बनना अच्छा है जो स्वामी पद के समुचित है। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। तुम प्रजाजन पुलक उठे तत्काल, धन्य तुम्हारी धारणा हे रघुकुल के। सब कुछ है ठीक, और अब तो निश्चित हुआ वह है सीधी। ये सब तो ठीक है पुत्र, पर सुनो, माता की तुमको आज्ञा है तुम शासन करो अयोध्या का। यदि उसे त्याग दोगे बेटा उल्लंघन होगा आज्ञा का। माँ की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बड़ा कहलाता है, तो भरत लाल ध्यान रहे वह पाप तुम्हें लग जाता है। पुत्र, यह सब तो ठीक है, पर यह तुम्हारी माता की आज्ञा है, और अगर तुम इस आज्ञा का उल्लंघन करते हो तो तुम्हारी माता की आज्ञा की अवहेलना होगी, और अगर माता की आज्ञा की अवहेलना करना पाप है तो तुम्हें यह पाप लगेगा। कि गुरु वशिष्ठ के कथन में थी अति प्रबल हिलोर, पर वह निर्बल हो गई पहुंच भरत की। बोले उठे बे कहूँ कुछ मैं भी निजी विचार, पुत्र धर्म जो आपने कहा मुझे गुरुदेव, पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ। उस माता का जिससे पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ। मैं तो ये कहता हूँ भगवान समुचित आचार करता हूँ मैं। माता से भूल हुई है जो उसका सुधार करता हूँ मैं। हे गुरुदेव, माता से जो भूल हुई है उसका
उसका सुधार करने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक उसी क्षण हुई जो धीमी सी झनकार, खुला जनाने महल का शीशे वाला द्वार। मैं और देखा काले वस्त्र में खड़ी के कई माँ, कहती है निनाल से अपने मन की बात। मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ, मैं कहती हूँ उठो बेटा, मुझे कलंकिनी के माथे का सारा कलंक दो बेटा। लौटा कर बन से रघुवर को उनका हक उनको दो बेटा, माँ कह कर मुझको एक बार इस छाती से चिपको बेटा। हे बेटा, मैं सहमत हूँ तुम्हारी बात से और राजी भी हूँ। उठो बेटा और मेरी छाती से चिपको बेटा। अंधकार में हो गया दिन की तरह प्रकाश, मानो बादल हट गया विमल हुआ आकाश। वाणी ने जब पवित्रता का चित्र प्रकृति पुकारी बदलती ऐसे मनोज उसी रात को सब राज सभासद पुरवासी वे दृश्य देख पुलका उठे, श्री राम प्रिय के मुरझाए इस वर्षा से हरिया उठे। नीचे ही नीचे नजरों से इस ओर भरत ने राम कहा, मानो आंखों ही आंखों में माता के लिए प्रणाम कहा। हे माता, मेरा यह विचार है कि राधा राम को लेने हमें वनों में चलना चाहिए। हे माता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं राधा राम को मनाकर वापस अयोध्या ले आऊंगा और लाकर उनका राज तिलक करेंगे। पुत्र चलो। सब अयोध्यावासी जो है और भगवान श्री राम के लिए मनाने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। सभी ग्रामवासी माता रानी आ रही है, भारत भरत रथ को रोक लीजिए। माताएं और बाकी के ग्रामवासी भी आ रहे हैं भगवान को मनवाने के लिए। चलो ना भैया, कौन कौन चल रहे हो रे? भगवान को मनाने चल रहे हैं अपन। चले
उधर लखन सीता सहित रविकुल के कौशल चंद चित्रकूट की कुटी में बैठे थे सानंद। और भैया वो तो हाथी घोड़ा और वैसी धूरा उड़ रही पापा तो होते जब पताका भी दिख रही कौन की, ये तो अवध की पताका दिख रही है यार। और जो हाथी घोड़ा क्या कह रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा हो कि भगवान से लड़ने वाले चक्कर में भरत जी आ गए लगे। जल्दी से दौड़ के भगवान है अब खबर बना दो। महाराज ये खबर लेके आओ नगर से, बहुत से हाथी घोड़ा और घोड़ा घोड़ा मोड़ा मोड़ी लोड़ा लोड़ी कन कत्ते चले आ रहे होते से, और बापे पताका हैगी अवध की। और कहीं ना कहीं मुझे तो डाउट लग रहा हो प्रभु कि लगे भरत जी तुमसे युद्ध विद्ध करने के चक्कर में या कछु जो भी बात हो आप जानो, मुझे तो खबर देने राम जानकी मौन थे सुनकर ये संवाद, किंतु लखन के उस समय उठा क्रोध बाण धनुष पर चढ़ गया, लगी न क्षण की देर, सोते सोते जिस तरह जग जाता है ये भाई सुनिए, ये भाई शीघ्र ही आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पर चढ़ता है ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे भी हृदय जल रहा है मंजली माँ की करतूतों से, क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई राज पूछो। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना लड़ने आता है, आशाएं समझ मन में हमको घेर में पकड़ने आता है। ये नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। ये भाई मुझे युद्ध के लिए आज्ञा दीजिए। हे भाई लक्ष्मण सुनिए, पहले तो भरत गिर गया, यह नहीं समझ में आता है, उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। हे भाई लक्ष्मण, अपने क्रोध को शांत करो, और वो हमारा भाई है। और सुनिए, फिर यह भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जे पाना कोई खेल नहीं। और सुनो, हे भाई 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 कैसा भाई, भाई का तब तक निर्बल था, आस्ती का साफा जो कभी बुझाओ काबल, उससे कुछ वैर नहीं, झगड़ा है उसके मेरे विचारों से, बिजवाने दांत तोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं भो। सेवक का तो है धर्म ही नितत्पर होना सेवा में, स्वामी पर संकट आए तो निछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवे पर मार चढ़ा, शत्रु समझ जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल हो जाए, तूफान समंदर से उठ के अंबर से चाहे टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर की ही शक्ति है, रण में उसको संगारूंगा,
तो रघुराई का जरूर है। लखन लागू महाराज की जय। हुआ लखन के क्रोध का जब इस भांति प्रकाश, अग्नि कंपित हो गई डोल गया। कहा राम ने रोकता नहीं तुम्हें मैं भ्रात, फिर भी होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात। हे भाई लक्ष्मण, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन इससे पहले कुछ मेरी बात सुन लो। वो हमारा भाई है और उस जैसा भाई शायद इस पृथ्वी पर और कोई होगा। और सुनिए, तुम निकले कि धनुष तुम पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो, इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। हे भाई लक्ष्मण, मैं मानता हूँ तुम भी एक बहुत बड़े योद्धा हो, लेकिन तुम्हारे पास एक धनुष है और उधर तो कई सेना है, तुम उससे कैसे लड़ोगे? हे भाई, मैं उनसे लड़ सकता हूँ। और सुनिए, जब तक के भारत था धर्मवान, तब तक हम दबा न सकते थे। मैं तो क्या तो लक्ष्मण भी उनको लड़ने में। आज धर्मी है वही, कल भी उसका धर्म का है, इसलिए धर्म एक बार उन सबका बात कर सकता है। ये भाई, आज भरत जी जो है धर्म का साथ दे रहे हैं, इसलिए मेरा उन सब पर एक ही बार काफी है। एक कर खींची तुरंत चुटकी में घंटोर, जाने को तैयार थे भरत लाल की ओर। इतने में ही हो गया दृश्य और एक बावला आ गया सन्मुख से। नंगे थे पांव बावले के कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए, कुछ पहला रक्त भी था कांटे भी थे चुभे। काली बाल धूल धूसर पीले मुखड़े पर पड़े हुए, इस भांति भयानक आंधी में श्री सूर्य देव हो छिपे। दशा को देखकर भगवान भी बहुत दुखी हो रहे हैं और सभी प्रेम प्रेम आपस में फिर मिले भगवान के कैसे उस माँ ने आशीर्वाद दिया, तो सच्चा कर सच्चे मन से ममता का महाप्रसाद दिया। अब माता सुमित्रा कौशल्या दोनों को सादर सिर नाकर, सब लोगों से भेजे रघुवर सभी को अपना अपना। और शीश उछाल से पहले सब कुछ न्यौछावर करती है, उछल का वर्णन और कथन हो सकता नहीं सारा। मानो माता का सुध हृदय बेटे पर गर्व कर रहा है, कहता है अविश्वास हुआ बेटा तू मेरा बेटा है। चित्रकूट में जब हुआ ऐसा सुखद विलाप, अवधपुरी लज्जित हुई उधर आप ही मानो विधि के हाथ है सदा जीत और हार, वन बिहार में आज है पूरे से अधिक बहार। भूपति का सुरपुर गमन सुनकर सीतानाथ शोक मनाते ही रहे उस दिन सबके साथ। विप्रत निर्जल पर पिंड दे दिया पिता को नीर, श्राद्ध किया श्रद्धा सहित मंदाकिनी देती। भगवान जो है के लिए मालूम चलता है तो वो पिताजी का श्राद्ध भी करते हैं।
अगले दिन वन में जुड़ा एक बड़ा दरबार थी, जिस पर उस अवध की राजसभा बनी। ये सच है घर से राजवधु राजसी वेश में निकली थी, पर चित्रकूट में आते ही साड़ी जोगिया पहनी। और इस प्रकार चित्रकूट पर सबका मिलन होता है, सब लोग विराजमान हैं और सब लोग विचार विमर्श में हैं, सब हर्ष से मिल रहे हैं। तब इस प्रकार जब हो गया सम्मेलन का काज, संगम मिथिलावधि का चित्रकूट में आज। तब फिर पहले की तरह जुड़ा राम दरबार, और भरत विनय करने उठे गुरु आज्ञा। शांत चित्त से सिर झुका कर नीचे को नैन, और राजयति बनती से बोला ऐसे में। आज रोटी को निजात बना यार, मैं रोटी कम खाई। हे पुत्र भरत, जो तुम्हारे मन में है वह विचार अब व्यक्त करो। ठीक है गुरुदेव। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई, छोटे आरत शरणागत को गइये ये बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप, उन्हें खाए जाता है दिन पर दिन बेपाप और संताप उन्हें। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं वे चले अवध का राज करें, शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करें। जैसे भी हो लौटिए अवध, है इतनी देर भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। हे भ्राता राम, आप हमारे साथ अवध को लौट चलिए, अयोध्या को लौट चलिए। इतना कह गदगद हुए के कई के लाल, धन धन धुन से सभा गूंज उठी तत्काल। गुरुजनों को सभी नवा कर्मात, उत्तर देने को उठे रघुराई रघुनाथ। बोले मेरे अनुज का है प्यारा प्रस्ताव, शब्द शब्द में भरा है प्रेम प्रीति का भाव। हे भाई भरत सुनिए, जो एक बार कुछ निश्चय कर, फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पथ पर पहुंचाता है राज तुझ इसके आगे, यह मार्ग बड़ा सुखदाता है। हे भाई, जो एक बार कुछ भी निश्चय कर लेता है
और उस नीचे से यदि वो दूर भागता है तो ये बात अच्छी नहीं है। और हमने पिताश्री के वचन अनुसार 14 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत ही हम वापस जाएंगे। ये मार्ग हमारे लिए जितना आनंदमय है वो महलों में नहीं है। इसी समय श्री भरत ने कह डाली यह बात, छोटे को भी बिना कुछ सुन ले जेठे बात। सुनिए भ्राता श्री, ज्येष्ठ भ्राता जी के होते छोटा नाराज कर सकता है, यदि करता है तो ये धर्म है, धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात अधर्म धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो, हे भाई भरत अधर्म करे। दो वीरों में एक सुर बजा एक ही साथ, कूप शब्द की भांति ही बोले उठे रघुनाथ। हे भाई भरत सुनिए, मैं कभी न दूंगा क्या यह तुम पाप अनीति अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, सत्य धर्म करो, सत्य कर्म करो। माती किया क्या पालन, बेटे का धर्म कहता है। यदि वह आज्ञा त्यागी जाए तब भी अधर्म कहता है। भाई भरत और सुनो, जब प्रश्न धर्म अधर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई तुम्हें यही प्रिय है, हे भाई राम अधर्म करे। हे भाई भरत, इस समय में भी तुम्हें ये नहीं कह सकता कि आप अधर्म के रास्ते पर चलो, लेकिन मैं भी धर्म में बंधा हुआ हूँ। यदि मैं यहाँ से जाऊं तो यह अधर्म होगा। उलझन आई धर्म की अब समझाए कौन, सभी सभासद प्रजागण रहे इस समय मौन। सुरगण की इच्छा न थी जाए अयोध्या राम, शारदा से कहने लगे करो भरत मती। देवता जो है माँ शारदा को फिर मनाते हैं कि कहीं भरतलाल जी जो है प्रभु श्री राम को वन से अयोध्या वापस न ले आए, नहीं तो ये सारा खेल बिगड़ जाएगा। वह बोलिए काम तो है मुश्किल अत्यंत, कहाँ बिचारी शारदा कहाँ भरत से संग। शारदा माँ के पास पहुंचे, ऐसी वाणी कहते हैं देवता, तो मैया शारदा बोल कहती हैं अरे ये तुम मुझे कहाँ फंसा रहे हो, भरत के आगे मेरी कोई विद्या नहीं चल सकती है, वो बड़े भारी संत हैं। ईश्वरपुर की को भी माया या उनके निकट नहीं सकती है, उनकी टेक गंगा धारा जो पीछे पलट नहीं सकती। भिड़ जाए त्याग से त्यागी के, ये काम न इंद्रजाल का है, चतुरानन भी चकराए जहां, ये पद श्री भरत लाल का है। कहते हुए उस समय सुरराज उच्चाटन मन में करे सबके देव समाज। उसी समय
फिर वहां हुआ सुर गांव में था जैसा सुरकार, राजसभा में चल पड़ा अब इस भांति विचार कि कहा जनक ने आप क्या कहते हैं गुरुराज, रहे धर्म की बात भी और न बिगड़ेगा। सभासद कहते हैं कि अब तो ये काम बिगड़ने वाला है, भगवान जो है तैयार नहीं होते हैं अयोध्या वापस लौटने को, और भरत जी मना रहे पर वो मान नहीं रहे हैं। तो इसी बीच में आपस में चर्चा कर रहे हैं, कोई ना कोई उपाय तो होगा, कैसे किस प्रकार से मनाएं। किसी भी प्रकार से राम जी को मनाना बहुत जरूरी है। तो किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि प्रभु को हम कैसे मना सकते हैं, कैसे उनको वापस अयोध्या लेकर के चल सकते हैं। कहा जनक ने आप क्या कहते हैं गुरुराज, रहे धर्म की बात भी और न बिगड़ेगा। जनक जी महाराज कहते हैं, हे पुत्री सीते, आज मैं धन्य होगा तुम जैसी पुत्री को पाकर। तुमने रघुकुल की कीर्ति को बढ़ाया है। हे वशिष्ठ जी, गुरु जी, कोई ऐसा उपाय देखिए जिससे रघुकुल का भी मान रह जाए और राम जी का भी रह जाए। अवश्य राजन। तो गुरु वशिष्ठ बोले तभी, बस एक प्रबंध रचस सा हो भरत का कौशल से संबंध। ये 14 वर्ष रहे वन में, ये 14 वर्ष अयोध्या है, उनके प्यारे पृथ्वी होकर मैं दे समय राज की रक्षा में। रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाले संभाल करोगे तुम। रघुराई जब वन से लौटे तो राज्य उन्हें दे दोगे तुम। शत्रुघ्न महाराज कहा शत्रुघ्न लाल ने सभी तभी जोड़ कर हाथ, सिंहासन सुना रहे तब तक कैसे ना। हे नाथ, तब तक तो अयोध्या का सिंहासन सुना रहेगा, कुछ और उपाय सोचिए। गुरु बोले इस बात का है यह सुगम उपाय, पदराने को पादिका दे अपनी रघुराई। अब यही है कि श्री राम अपनी चरण पादुकाएं पुत्र भरत को दे दें, इससे धर्म भी बचा रहेगा और राज्य भी चलता रहेगा। यह चरण पादुकाएं भरत अयोध्या के राज्य सिंहासन पर रख देंगे, जिससे भरत को राज्य चलाने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से दोनों पक्षों का धर्म भी रह जाएगा।
कि रघुवर ने जब ही पादुका दी स्वीकार, भरत ने की सिर पर कुछ बल आया कुछ बोझ पड़ा, कुछ सेवाएं बैठी सिर पर। प्रभु श्री राम जो है भरतलाल जी को अपनी चरण पादुकाएं सौंपते हैं और भरतलाल जी उन चरण पादुकाओं को सिर पर धारण करते हैं। लाए थे अभिषेक मानसिक जाप के जापक ने सुर झुका आज्ञा सिर पर ली, ए भाव और भी ऊंचा था झुक कर बर सेवा से पर ली। ये सभा धन्य उचारी उठी भाग गया विचार सभी को है, सुरपुर से सुमन बरसते हैं मानो स्वीकार सभी को है। यह विचार जो है सबके मन को भा गया। समय अति उत्तम बहुत अच्छा है। और अगर 14 वर्ष से एक भी दिन ज्यादा हो गया तो आप अपने भाई भरत को जिंदा न पाएंगे। हे भाई भरत, आप जाओ और आपका उत्तरदायित्व है सभी माताओं की सेवा करना एवं राज की व्यवस्था भी देखना। भ्राताश्री आज्ञा दीजिए। और शीश पे धराऊं और अखियों में पानी, और राम भक्त में जला रे राम। प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं सिंहासन पर आसीन करते हुए और